हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप देख रहे हैं द रियलिटी टॉक्स। और मैं आज आया हूँ एक नए कहानी के साथ में। कहानी मतलब ऐसी कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या एंजॉयमेंट कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, किस हिसाब से वो अपना एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं। तो एंजॉयमेंट ऐसी होती है कि हमें उससे खुशी मिले, हम जो भी करें उसमें अच्छा लगे हम। तो एक टाइम था लॉकडाउन के पहले, जब हम लोग दोस्तों ने एक नया ट्रिप बनाया था। ट्रिप मतलब कि हम वापी दमन गए थे। तो वो दमन हमारा ऐसा ट्रिप था कि मतलब आज तक मैं नहीं भूल पाया। लगभग उस बात को 5 से 6 साल हो गए। और इन सालों में हम एक जगह और गए थे, मैं आपको उसमें भी बताऊंगा आगे। तो उसमें ऐसा था कि हम जब स्टार्टिंग गए तो जो हमने ट्रेन की टिकटें निकाली थी वो हमारा कुछ रात को था 12:10। वो सेम डेट का हम नाइट में उसका ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे इन केस होता है ना कि 19 तारीख को हमने टिकट निकाला 12:10 मतलब 00:10, और हम पहुँचे हैं रात को अगले दिन 12:10 को, मतलब सेम डे में ही, लेकिन वो डेट चेंज हो गया 20 तारीख को। वो टाइम पे हमारा ट्रेन जा चुका था। लेकिन जब हम सब दोस्त थे वहाँ पे हम लोगों को फिक्र नहीं हुई किसी चीज़ की, क्या करना है कैसे करना है। हमने जस्ट उसके अगले समय जो भी ट्रेन आया उसमें मिलके चले गए। तो ये समय जो था, हम लोग अपने दोस्तों के साथ में रहते हुए बहुत सी अच्छी चीज़ें हुई। उसके बाद में फिर हम वहाँ पहुँचे तो हमको वो ट्रेन उतारा था वहाँ पे कुछ लगभग 4 बजे के करीब में। अब 4 बजे से हम लोग का जो होटल का जो दूरी था वो लगभग 12-13 किलोमीटर था। तो वहाँ तक जाने के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब होटल पहुंचना है सुबह 9-10 बजे, तो हम लोग क्यों ना पैदल ही चले। पैदल भी हम जाने के लिए तैयार हुए। सब दोस्त जब साथ में होते हैं तो हमको किसी चीज़ का डर नहीं होता। तो हम लोग पैदल चलने लगे, कुछ दूर चले, फिर एक ऑटो वाला मिला, उससे शेयरिंग करके कुछ दूर गए। ऐसे धीरे धीरे करके हमको रास्ते में अपना जो होटल तक की दूरी थी हमने वो तय की। सुबह हम लगभग 7 बजे तक पहुंच गए थे वहाँ पर। और पहुँचने के बाद में फिर हमको ऐसा लगा कि हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए। तो हम लोग वहाँ बीच वगैरह था तो वहाँ पे हम लोग गेम वगैरह खेल रहे थे। जैसे ही समय हुआ हम होटल में आए, और ऐसा था कि वहाँ पे 1 BHK का एक बड़ा सा रूम था, एक हॉल, एक बेडरूम वगैरह थे, बाथरूम वगैरह सब। तो हम जब वहाँ दोस्तों के साथ में रहते थे, 2 दिन का हम लोग का ट्रिप था, काफ़ी इन्जॉयमेंट किया हम लोगों ने उस चीज़ को। और वो दिन जब हम लोगों ने वहाँ पे जब पूरी रात गुजारी साथ में, वहाँ के नाइट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो जब हम लोगों को वहाँ से रिटर्न होने का समय था तो हम लोगों के पास लगभग पैसे सब ख़त्म हो चुके थे। तो हम लोग वहाँ से जब रिटर्न आ रहे थे, हम लोग विदाउट टिकट आना, मतलब कि आपको ही पता है कि इन केस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ये इनलीगल है। लेकिन हम जब दोस्त होते हैं साथ में तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या होगा देख लेंगे अगले टाइम। हम लोग वहाँ से रिटर्न आ रहे थे विदाउट टिकट। सभी दोस्त अपने अपने सीट पे सोए हुए थे, सोए हैं। तो इन केस TC आया, हम लोगों को बीच में उठा दिया, टिकट कहाँ है आप लोगों का। तो किसी के पास तो टिकट था नहीं, हम लोग रिजर्वेशन डिब्बे में सब लोग अपने अपने सीट पर सोए थे। तो हम लोगों को उसने बीच रास्ते में एक धानु करके स्टेशन है वहाँ पर उतार दिया, और फ़ाइन भी लिया हम लोगों से। कुछ फ़ाइन लिया तो इन केस हम लोग का सब मिला जुला के भी पैसा हुआ था, तो कुछ 500-550 रुपये हुए थे। हम लोगों ने वो दिया उसको, उसने हम लोग को स्टेशन पे उतारा। और उतारते ही जब हम लोग के पास कुछ नहीं बचा था तो हम लोग गए उससे ऑटो का पैसा मांगने के। और ऑटो का पैसा हम लोग उससे मांगने गए तो उसने ऐसा सब नोट गिन करके हम लोग को 50 रुपये थमा दिया। अब 50 रुपये थमा दिया, उसमें हम लोग को लगा कि दे देगा कुछ अच्छा खासा, लेकिन उसने नहीं दिया। 50 रुपये दिए। हम लोग रात भर धानु स्टेशन पर थे। तो ये सब चीज़ों में क्या होता है, हमको एक अलग खुशी होती है। अगर आप वहाँ अकेले होते तो आपको डर लगता है, ये सब है, क्योंकि ट्रेन रात को नहीं होती। तो हम लोग दोस्तों के साथ में थे वहाँ अलग अलग जगहों पे, एक ही डिब्बे में बैठे। तो हम लोग जब घर पहुँचे तो वो एक अलग ही याद बन चुकी थी। हम लोगों ने वो 2 दिन ऐसे गुजारे एक साथ में कि
पल सबको ही याद होगा। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं तो वह सब चीज़ें आपके लिए यादगार हो जाती हैं। तो हर पल को आप ऐसे जियो कि आपको किसी चीज़ का दुख ना हो। मतलब कि अगर आपके पास कम पैसों में भी अगर आप ज़्यादा खुशी चाहते हैं तो होते हैं। आप देखते रहोगे कि कुछ लोगों के पास पैसे कम होते हुए भी वो कहीं भी निकल जाते हैं। उनको इस बात की टेंशन नहीं होती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वह होगा जो भी होगा अच्छे के लिए। वो अपना समय व्यतीत कर रहे हैं अच्छे से। सब लोग अपने अच्छे अच्छे पल में गुजार रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग दोस्तों ने एक और नई ट्रिप बनाई। गोवा गए थे हम। तो ट्रिप जब बनता है तो वो टाइम पे तो काफ़ी मतलब सब दोस्त हाँ हाँ बोलते हैं, हाँ मैं भी चलूँ। लेकिन जब हम लोग गए तो लास्ट में कुछ 3 ही दोस्त बचे थे। 3 दोस्त बचे तो हम तीनों ने ना नहीं किया। हम लोग बोले कि ठीक है जो भी आएगा चलेगा। हम लोग 3 दोस्तें गए। दोस्त हम लोग गए तो फिर हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 10-11 हज़ार पर पर्सन निकाल लें और उतने में हम लोग जाकर आ जाएंगे। क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब वगैरह देखा, इंस्टा पे रील्स वगैरह देखे थे कि बहुत ही सस्ता होता। लेकिन हम लोग को वहाँ जाने के बाद पता चला कि सस्ता नहीं था, वो बहुत ही महंगा था। स्टार्ट हम लोगों ने ऐसे किया कि हम लोग अच्छे से टिकट वगैरह निकाल के गए। निकाले टिकट और फिर स्टेशन पहुँचे। स्टेशन पहुँचने के बाद हम लोग को आइडिया नहीं था कि कहाँ कैसे करना है, कहाँ जाना है। तो वो टाइम पे हम लोग को लगा कि जल्दी से जल्दी वहाँ कुछ पहुँचना चाहिए। पहुँच करके हमको वहाँ से जो भी अपना एंजॉय करना वो करना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ से कार बुक किए। वो कार का कुछ 1100-1200 रुपये लगा और वहीं जस्ट बाजू में ही बस स्टैंड भी था। लेकिन हम लोगों को आइडिया नहीं था। तो आइडिया ना होते हुए आप लोगों का कभी कभी नुकसान हो जाता है। लेकिन वह चीज़ें हम लोग को बाद में पता चली, लेकिन हम लोग उसमें भी खुश हुए। अच्छा चलो कुछ ही दूर है, लेकिन हम कार से वो गए। वहाँ पहुँचने के बाद हमें होटल वगैरह नहीं मिल रहे हैं। होटल नहीं मिला। हमने बहुत जगहों पे ढूंढा। 1-2 घंटे के बाद ढूंढने के बाद हमको होटल मिले। लेकिन जब ये सब चीज़ों में जब आपका एक गोल होता है, फ्रेंडशिप होती है, जहाँ पे हाँ हम जो भी कर रहे हैं सब अच्छा है, हमको किसी चीज़ का डर नहीं है, तो उसके लिए अपना जो होता है एक बिहेवियर बदल जाता है। लोगों के साथ उठना बैठना अलग हो जाता है। तो वो सब एक एंजॉयमेंट हो जाता है लाइफ में, यादगार चीज़ें बन जाती है। हम वहाँ पे वो सब होटल वगैरह मिला हम लोग को। हम लोग उसी शाम को तैयार हो करके निकले बीच वगैरह पे। 30 दिसंबर की नाइट में हम लोग वहाँ पहुँचे थे। हम लोग का प्लान था कि कुछ 5 से 6 दिन रहने का। हम लोग 30 दिसंबर को वहाँ पहुँच करके फिर बीच वगैरह घूमे, एंजॉय किया हम लोगों ने। वहाँ पे बहुत सारे क्लब्स वगैरह हैं, वहाँ पे जा कर के हम लोगों ने डांस वगैरह किया। तो वो पल जो होता है वो मुझे आज भी याद है कि बहुत ही अच्छा था। मतलब कि अगर आप किसी जगह जा रहे हो, अगर आपको वो चीज़ की खुशी ना मिले वो अपने लिए बहुत बेकार हो जाता है कि हम इतनी दूर गए भी और वहाँ खुशी नहीं मिली। वो सब जो पल था मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर अगले दिन 31st नाइट था, ईयर एंडिंग था। गोवा में बहुत ज़्यादा क्राउड, इतना क्राउड कि क्या ही बताएं आपको। तो उस हिसाब से जो हम लोगों का प्लानिंग था कि हम लोग जल्दी जा कर के वहाँ के क्लब्स वगैरह में जाएंगे, अच्छे से घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन हम लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं थी कि अपने को कहाँ जाना है, क्या करना है। हम लोगों ने सोचा हाँ बागा बीच जाते हैं। वहाँ बीच वगैरह पर जाने के बाद में फिर जो क्लब्स है, जैसे हमने 30 की नाइट गुजारी थी वैसे ही होगा। लेकिन जब हम लोग 31st को वहाँ पहुँचे तो सब जगह बैरिकेड वगैरह लगाया गया था। बैरिकेड लगाने के बाद में सब क्लब्स में एंट्री हो गई, मतलब कि आप पे करो उसके बाद ही जा पाओ। तो इस बीच हम लोगों का कुछ इतना ज़्यादा खर्चा हो गया था
कि हम लोग का होटल महंगा हो गया, हम लोग ने कार से ट्रैवलिंग कर लिया, बस का आइडिया नहीं था हम लोगों को। ये सब चीज़ों के बीच में हम लोग का इतना खर्चा हो गया कि हम लोग को वो जो उस दिन का क्लब था उसके लिए हम लोग ने पे नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग को उस बात का बिल्कुल भी गम नहीं हुआ। हम लोग को जो जैसा भी मिला हम लोग को वो अच्छा लगा। जो बीच पे हम लोगों ने डांस वगैरह किए, दूसरे के साउंड के साथ में हम नाच रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे लिए अच्छी थी। तो कुछ 1-2 तारीख को हम वहाँ पे घूमने गए, फिर घूम के रिटर्न आए। फिर हमारा प्लान तो था 5-6 दिनों का, लेकिन हमारे पास पैसे जो थे वो कम पड़ गए। इस हिसाब से हम लोगों को जल्दी आना पड़ा। और जल्दी आने के लिए हम लोगों को वहाँ से इतने पैसे कम थे हमारे पास कि हम लोग को विदाउट टिकट जो हमने कार में ट्रैवलिंग की थी वो नहीं कर पाए। हम लोग भूखे थे इन द केस कि हम लोग जो डेली का थाली खाते थे वो भी खाने के लिए हम लोग के पास पैसे नहीं थे। तो आप समझ सकते हो कि हम लोग गोवा में जा कर के भी हम लोग एक डेली भोजनालय था, वहाँ पर जा कर के खाना खाते। तो ये सब चीज़ें हम लोग को ऐसा याद है कि एक पॉजिटिव भी था अपने लिए कि हम लोग वहाँ गए, हम लोग को वहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिली देखने को। तो ये सब चीज़ें हम कभी भूलेंगे नहीं। और वहाँ से रिटर्न आने के टाइम हम लोग विदाउट टिकट ट्रेन में आए, भूखे पेट आए। ट्रेन में हम लोगों को मतलब इन केस कि कुछ भी नहीं था हम लोग पास खाने पीने के लिए। हम लोग किसी से उधारी मांग करके 500 रुपये कुछ समोसा वगैरह खाया था हम लोगों ने ट्रेन में, ये सब। लेकिन हम लोगों ने किसी के साथ में गलत नहीं किया कुछ कि नहीं हम लोग को ये सब चाहिए तो हम लोग गलत करके कुछ कर ले। नहीं, हम लोग जितना भी था उसको एंजॉय किए, जिस पल में भी थे उसको एंजॉयमेंट में लाए। तो आप लोगों से यही सब चीज़ें हैं कि आप लोग जिस पल में रहिए, एंजॉय करते रहिए। आप लोग कहीं गए हैं, आप लोग ये सब नहीं सोचिए कि कुछ अच्छी चीज़ें हम नहीं कर पाए या फिर कुछ हमारे साथ बुरा हो गया। तो वो सब आपके लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि हमको अपने लाइफ का एक एक पल अच्छे से जीना है। आज जो समय है वो बाद में नहीं आएगा। ट्रैवलिंग जो है हमको बहुत कुछ सिखाती है। अकेले रहना भी हमको बहुत कुछ सिखाती है, फ्रेंड के साथ रहना भी हमको बहुत कुछ सिखाती है। जो अभी आपका पल है वो अच्छे से जिए, एंजॉय कीजिए एवरी मोमेंट को। अपने लाइफ को ऐसे बनाइए कि आप खुश हैं, आप कभी भी दुखी मत होइए। देखिए कैसा होता है कि जो बस में चल रहा है वो भी खुश है, जो कार में चल रहा है वो भी खुश है, लेकिन आप अपने मेंटेनेंस के हिसाब से अगर चल रहे हैं तो वो सब चीज़ें आपको एंजॉयमेंट की तरफ आगे बढ़ाए। तो ये सब लोगों को देखते हुए हमको अलग अलग सोच में रहना चाहिए कि हम किसी भी तरह का अपने लाइफ में मुसीबत ना लाएं। एवरी पल एवरी टाइम हमको वही चीज़ करना है जो हमको अच्छा बनाए अपने लिए। तो हम उस चीज़ों को अच्छे से जिए, अपने पल अच्छे लोगों के साथ व्यतीत कीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल अच्छे होने चाहिए जो आपको खुशी दे, आप भी उनको खुशियाँ दीजिए। ये कैसा होता है कि खुशी बांटने से खुशी मिलती है। आप जिसके साथ जो व्यवहार करेंगे आपको वह सब चीज़ें मिलेंगी। तो एंजॉय योर एवरी मोमेंट, एंजॉय योर एवरी लाइफ एट द टाइम। आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।